अब हम क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। अब जितने भी हमने फार्मूले आपको बताए हैं वो सारे फार्मूले इन क्वेश्चनों में अप्लाई करेंगे। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दो घन है और प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को अगर उसके जो फलक है उनको आपस में ज्वाइंट कर दिया जाए, संलग्न फलकों को मिलकर एक ठोस बनाया जाता, दोनों घनों को आपस में जोड़ दिया गया, तो इसका मतलब लंबाई क्या हो गई? चेंज हो गई। घन की एक भुजा की लंबाई की दुगनी हो गई, है ना। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समझिएगा, पहले मान लीजिए कि यह एक क्या है? घन है। ये क्या है? एक घन, ये एक घन है और इसका जो आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन एक घन और है और कह रहा है कि इस घन को इससे ज्वाइंट कर दिया जाए इस प्रकार से, ठीक है ना। ये घन को क्या किया गया? इसमें ऐसे जोड़ दिया गया, दोनों घनों को आपस में जोड़ दिया गया। समझ में आया ना? दोनों घनों को ज्वाइंट कर दिया। अब बन गया क्या? ये घनाभ। क्यों घनाभ बन गया? क्योंकि इसकी जो डायमेंशन है वो चेंज हो गई। और इसको मान लेते हैं कि जो पहले जो घन था ना, इसकी जो भुजाएं थी, भुजाओं की माप कितनी थी? ए थी। तो ये बेटा कितना हो गया? 2a हो गया। और ये कितना था? घन की तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं, आपको पता ही है ना। तो दिया है इसमें, कैसे सॉल्व करेंगे? तो कह रहा है कि अब जो नया घनाभ जो प्राप्त हुआ है आपको, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो दिया है घन का आयतन, घन का आयतन कितना दिया बेटा? हाँ, 64 सेंटीमीटर क्यूब। और हमें पता है कि घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। और भुजा क्या है घन की? ए है ना। हाँ, तो क्या लिखेंगे इसको? लिखेंगे घन का आयतन, आयतन बराबर है किसके? ए क्यूब के। तो ये वाला घन इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? कितना हो गया? ए क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? कितना? 4 सेंटीमीटर क्यूब। 4 चौको 16 चौको 64 और पावर से पावर कैंसिल हो गई। तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4 सेंटीमीटर। कितना सबको समझ आ गया ना? अब हम बात करते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई, ये होगा ना। आगे समझते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई? लंबाई तो इसकी थी कितनी? 2l 2a। तो कितना हो जाएगा बोलो? ए कितना आया बेटा? 4 आया ना। तो 4 तो नहीं आ, 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई किसी घनाभ की, हो गई ना। इसके बाद इसकी चौड़ाई कितनी हो गई? चौड़ाई हो गई 4 और ऊंचाई कितनी है? 4 ही है। इनको रख दो, कितना आ जाएगा बोलो? 2 और लंबाई कितनी बेटा? 8 गुणते 4 प्लस 4 गुणते 4 और प्लस का 8 गुणते सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यूब नहीं, क्षेत्रफल की बात हो रही है। कितना हो जाएगा बोलो? 8 चौको 32
4 चौको 16 प्लस 8 चौको 32, ठीक है। और 32 दुनिया 64, 64 16 80, और 80 दुनिया 160। वेरी गुड, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, नोट कर ले। तो एक्सरसाइज 13.1 का जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो समझे इसको डायग्राम से, एक बर्तन है खोखले अर्धगोले का, ये क्या हुआ, अर्धगोला, ठीक है ना। तो इसकी कुछ रेडियस भी होगी, हम रेडियस नाम दे दिया इसको, समझिएगा क्या। एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित मतलब जोड़ देना, ठीक है। तो इसके ऊपर एक खोखला बेलन ऐसे, ये इसके ऊपर अध्यारोपित है, ठीक है। अब समझिएगा, तो इसका जो ये आधार वृत्त है ना, ये इसके ऊपर वाले के बराबर है, और इनको ज्वाइंट कर देते क्या हो जाएगा, इस बेलन का लंबवत ऊंचाई। समझ में आएगी सबको, आगे समझते हैं। अर्धगोले का जो व्यास है, अर्धगोले का जो व्यास दिया गया है, ये कितना है बेटा, 14 सेंटीमीटर। और इसके बाद बोल रहा है, और इस बर्तन की टोटल ऊंचाई नीचे से ऊपर तक की कितना है, 13 सेंटीमीटर। ये बात सबको समझ में आएगी ना। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। आंतरिक पृष्ठीय बोल रहा ना, इसका मतलब ये बर्तन जो है ऊपर से खुला हुआ है। और ध्यान रखें, जब तक किसी बर्तन की मोटाई न दी जाए तब तक हम उसको मोटाई को नेग्लिजिबल मानेंगे, और उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बराबर होंगे। ध्यान रखिएगा। आपने डिब्बा देखे होंगे घर में, बहुत से होते हैं बिल्कुल पतली, तो क्या कहते हैं उसमें लॉ आयस जो लगा रहता है, पतला रहता है बिल्कुल, नेग्लिजिबल रहता है ऐसा, इसके जो मोटाई होती है बिल्कुल नेग्लिजिबल रहती है ना। तो वैसे ये भी है कि चाहे अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, चाहे बाहर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, दोनों बराबर है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे इसमें बर्तन, बर्तन का, पर इसमें लिखते दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है अर्धगोले का अर्धगोले की त्रिज्या, बोले बेटा कितना होगा, अर्धगोले की त्रिज्या होगी कितनी, व्यास कितना दिया है 14, तो 14 सेंटीमीटर बटे 2 कितना आया 7 सेंटीमीटर। ये बात सबको समझ में आई है। इसके बाद तो फिर बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बेटा बराबर होगी किसके, अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर कितना होगा 7 सेंटीमीटर। ये भी होगा क्योंकि ज्वाइंट है ना इसी पर। अब देखो इसकी हाइट जो दी गई है वो कितनी है, तो यहां से यहां तक बेटा क्या करो, ये क्या इसकी त्रिज्या ये कितनी होगी, अरे तो गोला है वो तो सेंटर से हर तरफ कितना होगा, समान दूरी होगी ना, तो इसकी त्रिज्या इधर भी 7 होगी। तो क्या करिए, इसमें 13 जो सेंटीमीटर जो हाइट टोटल दी गई है उसमें से क्या करो, ये 7 कम कर दो, तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, ठीक है, बराबर कुल ऊंचाई और माइनस
अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या तो 13 माइनस का 7 कितना है बेटा? 6 सेंटीमीटर। ये हो गया बेलन की ऊंचाई। ठीक है ना? अब आगे समझते हैं। अब मेन बात पे आते हैं जो बोल रहा है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे इसमें? सबसे पहले लिखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि देख रहे हैं आप ये खोखला है, टोटल ये खोखला है ना, ये अंदर तक गया है। अगर पानी यहां से भरे तो इसमें भी आएगा, अर्धगोले में भी। तो इसका मतलब ये ढक्कन अंदर वाला बंद नहीं है, इसको हटाना है। तो लिखेंगे इसमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि इसका संपूर्ण तभी आया, मैंने बताया था आपको कि जब इसमें ये वृत्त ले लेंगे तो अर्धगोले का, हाँ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना? ये चीजें अब रख देते हैं इसमें। तो इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर एच प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो 2 गुणते पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 और कितना हुआ इसका रेडियस? 7। हाइट कितनी बेटा? 6 प्लस 2 गुणते पाई 22/7 और रेडियस कितनी? 7 गुणते 7। क्या है ये? क्षेत्रफल है ना, कहे में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया। 22 में 44, 44 छक्का कितना होगा? बोलिए 254 प्लस 22 में 44 सत्ते, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 28 30, 308, 64 होगा नहीं? ठीक है। अब इनको दोनों जोड़ ले, 8 4 12 और 0 6 7, 3 2 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर ले इसको।